नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र भारत में लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में ये प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के कारण भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट की भांति केवल संवैधानिक अध्यक्ष के समान है। भारत का राष्ट्रपति का पद वंशानुगत न होकर बल्कि निर्वाचन के माध्यम से भरा जाता है। राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, अर्थात उसका नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन मंडल के मतदाता सूची के रूप में पंजीकृत हो, वो पागल या दिवालिया ना हो, किन्हीं कारणों से चुनाव लड़ने पर उस पर प्रतिबंध ना हो, साथ ही साथ कि वो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार या उक्त सरकारों के अधीन किसी भी संस्था के लाभ के पद पर पदधारित न हो। ये राष्ट्रपति पद हेतु आवश्यक अनिवार्य योग्यता है। चुनाव। राष्ट्रपति पद का चुनाव है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों का एक निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के लिए चुनाव में निर्वाचक मंडल की भूमिका अदा करता है, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति पद का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। पद धारण करने से 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति इन केस अगर किसी कारण से राष्ट्रपति पद त्याग दे या फिर राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटा दे तो उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर वर्तमान में नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मतलब मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति पद धारित करेगा। ऐसा प्रावधान संविधान में किया गया है। महाभियोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में कि संसद के किसी भी सदन द्वारा ये आरोप संकल्प के रूप में जिस पर कम से कम 1/4 सदस्यों उस सदन में जिसमें वो पारित होना है के हस्ताक्षर से राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भेजा जाएगा। यह प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जांच स्वयं करेगा अथवा किसी न्यायालय के न्यायाधीकरण के द्वारा कराएगा। राष्ट्रपति इस जांच में स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है। जांच के पश्चात यह दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति चूँकि संसदीय शासन प्रणाली है, भारत का राष्ट्रपति का पद है जो संवैधानिक प्रमुख है। नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्ति है। वास्तविक शक्तियों का निर्वहन वास्तविक प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। फिर भी राष्ट्रपति को बहुत व्यापक अधिकार हैं, उनको हम निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। राष्ट्रपति की कार्य शक्तियों को हम 2 वर्गों में विभक्त करके अध्ययन कर सकते हैं। पहले शांतिकालीन शक्तियाँ और दूसरा है आपातकालीन शक्तियाँ। शांतिकालीन शक्तियों में पहली प्रमुख शक्तियाँ हैं कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ। राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संविधान के संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति उसे सौंपी गई है, इसलिए समस्त कार्यपालिका विषयों में राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक हो जाती है। जैसे राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, संघ के महान्यायवादी की नियुक्ति करना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के समूह के लिए अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी, ये सब विशेष जो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का कार्य राष्ट्र के राष्ट्रपति के द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों का कार्य किया जाता है। दूसरा है
कि पदच्युति का अधिकार, पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति जिन्हें नियुक्त करता है उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाने का अधिकार भी रखता है। जैसे लोकसभा में विश्वास खोने पर प्रधानमंत्री और मंत्रियों को पद से हटा सकते हैं। भारत के महान्यायवादी, राज्य के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर संघ और किसी राज्य के लोकसभा आयोग के न्यायाधीश या निर्वाचन आयोग को पद मुक्त राष्ट्रपति कर सकता है। साथ ही साथ तीसरा जो है, मंत्रियों के मध्य विभाजन, दायित्व विभाजन का कार्य भी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रियों के विभिन्न विभागों के वितरण, दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक दायित्वों के अतिरिक्त प्रशासनिक विभागों का वितरण राष्ट्र के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अन्य प्रमुख कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, जैसे प्रशासनिक कार्य, अधीनस्थ जो समस्त कार्मिक जो होते हैं, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में या कबायली क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के पास ही होता है और राष्ट्रपति वहाँ उनको एक प्रशासक के रूप में नियुक्त करता है। दूसरी महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं संतकालीन शक्तियों में विधायी शक्ति। विधायी शक्ति राष्ट्रपति चूँकि संसद का भी अभिन्न अंग है और वो संसद का अभिन्न अंग होने के कारण, वो सर्वेसर्वा होने के कारण राष्ट्रपति को संसद में नाम निर्देशन का अधिकार है। इसी प्रकार से सदनों को आहूत करना, आरंभिक भाषण देना, संदेश पहुंचाना, सदन में प्रतिवेदन देना, विधायन के लिए पूर्वानुमति, विधायन के अनुमान, वीटो लगाना, अनुमति और राज्य विधायन के को स्वीकृति के लिए अपने पास रखना और महत्वपूर्ण अध्यादेश की, ये सब विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है। जैसे संसद के नाम निर्देशन के लिए भारत के संसद के दोनों सदनों का गठन मुख्यतः निर्वाचन के द्वारा होता है। निर्वाचन चाहे प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष हो, लेकिन दोनों सदनों के कतिपय सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक विषयों से जुड़े हों। लोकसभा में राष्ट्रपति की राय में यदि एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकता है। सदनों को, अगर राष्ट्रपति संसद के सदनों को आहूत करने या सत्रावसान करने, लोकसभा का विघटन करने की शक्ति प्राप्त है। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ, प्रथम सत्र के प्रारंभ होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को या एक सदन को अभिभाषण दे सकता है, संदेश दे सकता है, ये उसका अधिकार है। प्रतिवेदन रखना, संविधान के द्वारा राष्ट्रपति के कुछ प्रतिवेदन आदि संसद में सम्मुख रखवाने का दायित्व भी राष्ट्रपति का ही होता है। जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण है जो बजट के नाम से जाना जाता है वो हो, या भारतीय लेखाओं के संबंध में CAG की रिपोर्ट हो, वित्त आयोग की सिफारिश हो, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें हैं, अनुसूचित जाति जनजातियों के विशेष अधिकारियों के प्रतिवेदन है, पिछड़े वर्ग के, भाषाई अल्पसंख्यक आयोगों अथवा पदाधिकारियों की प्रतिवेदन रखवाने का अधिकार भी है। विधायन से पूर्व अनुमति भी राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है। जैसे नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये सब करने से पहले पूर्व अनुमति राष्ट्रपति से लेनी होती है। या ऐसा कोई विधेयक जो धन विधेयक है या नहीं है, वो संचित निधि से व्यय होने वाला है, तो उसकी पूर्व अनुमति भी राष्ट्रपति के द्वारा भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति से परमिशन पूर्वानुमति के रूप में लेनी होगी। विधायन की अनुमति या वीटो का भी अधिकार है राष्ट्रपति को। संसद कि अगर द्वारा पारित कोई विधेयक अधिनियम तब तक नहीं बन सकता जब तक कि वो राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं कर दे। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या तो विधेयक को अनुमति दे देता है या रोक लेता है। तो लेकिन रोकने की सीमा कुछ सीमित है, लेकिन फिर भी उसको जेबी वीटो, जो पॉकेट वीटो का अधिकार, वह भारत के प्रधानमंत्री को है, सॉरी भारत के राष्ट्रपति को है। अन्य जो महत्वपूर्ण अधिकारों में है वो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। भारत के राष्ट्रपति को अगर संसद सत्र नहीं चल रहा है तो आर्टिकल 123 के अनुसार आवश्यक होने पर एक ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ये अध्यादेश उसी प्रकार से प्रवर्तन में लाया जाता है, उसी प्रकार का प्रारूप, उसी प्रकार की शक्तियाँ रखता है जैसे कि संसद द्वारा पारित विधान या विधि के द्वारा रखी जाती है। ऐसे अध्यादेश ठीक वही बल प्रभाव होता है जो संसद के किसी भी कानून द्वारा होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के दौरान अध्यादेश पर पुनः विचार करके उसका अनुमोदन संसद के द्वारा होना आवश्यक है। न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी शक्तियाँ प्राप्त है। चूँकि राष्ट्रपति सर्वशक्तिशाली एक संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसको एक न्यायिक क्षेत्र में भी शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी
किसी को क्षमादान दे सकता है, किसी का लघुकरण कर सकता है, या परिहार कर सकता है, या प्रतिबिंब कर सकता है। सामान्यतः ये होता है कि बड़े दंड को कम करना लघुकरण कहलाता है। जैसे लघुकरण हम कहें कि जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना लघुकरण है, ये राष्ट्रपति का अधिकार है। परिहार किसी दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना, जैसे 7 वर्ष के कारावास को 3 वर्ष में करना, उसको कहते हैं परिहार। तीसरा है विराम, किसी विशेष कारणों से दंड को कम कर देना, जैसे गर्भवती स्त्री की मृत्यु दंडादेश को साधारण कारावास में बदल देना, विराम। और चौथा है प्रविलंब। प्रविलंब का मतलब होता है कि मृत्यु दंडादेश को अस्थायी तौर पर विलंबित करना, जैसे जबकि सिद्ध दोष व्यक्ति क्षमादान की प्रार्थना करता हो। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के दंड की क्षमा करने, उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन करने, निलंबित करने, दंड को निलंबित करने का ये विशेष अधिकार प्राप्त है। क्योंकि दंड का दंडादेश सेना न्यायालय कोर्ट में ने नहीं दिया हो, क्योंकि उस प्रकरण में वो मान्य नहीं होता है। तो आज हमने राष्ट्रपति के कार्य शक्तियों में, शांतिकालीन शक्तियों में कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और न्यायपालिका से संबंधित या न्यायिक शक्तियों से संबंधित शक्तियों का अध्ययन किया। शेष हम अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।